हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आप सबका चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर ज़रूर करिए। तो देखो दोस्तों, हम लोगों ने एक अल्टीमेट रिवीजन बैच शुरू की है आपके सीए इंटरमीडिएट कोर्स के लिए। सीए इंटरमीडिएट कोर्स में आपका पेपर नंबर 5 है, जो आपका आता है ऑडिटिंग एंड एथिक्स का। हम लोग इंस्टीट्यूट ने जो स्टडी मटेरियल इशू किया है, वही स्टडी मटेरियल को रेफर करके रिवीजन करने वाले, तो आपको स्टडी मटेरियल की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो स्टडी मटेरियल आपके इंस्टीट्यूट ने लेटेस्ट अपडेट किया है और हमारे इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर अपलोड किया है फ्री ऑफ कॉस्ट, वहाँ से आप सारे डाउनलोड कर सकते हो। वो स्टडी मटेरियल अभी जो सबसे अपडेटेड वर्जन है वो आपको मई 2025 और उससे आगे होने वाली एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल होने वाला है। सो वही अपडेटेड स्टडी मटेरियल हम लोग रिवीजन के लिए आपके लिए रेफर करने वाले हैं। फिर दोस्तों, आपको जो है ICAI की वेबसाइट पर जाकर जुलाई 2024 वाला एडिशन रेफर करना है, ठीक है। चलो, यानी आपके दो जो मेन प्रॉब्लम्स थे, फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल एंड फ्री ऑफ कॉस्ट रिवीजन वीडियोस, ये दोनों मैंने इंश्योर कर दिया। एक तो इंस्टीट्यूट ने इंश्योर कर दिया स्टडी मटेरियल इशू करके, दूसरा रिवीजन वीडियोस मैं इंश्योर कर रहा हूँ आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर, ठीक है दोस्तों। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट बात के ऊपर आते हैं, जो हमेशा आपको ये सक्सेस मंत्र आपको याद रखना है। दिस इज योर सक्सेस मंत्र एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंसी स्टूडेंट। दोस्तों, आपकी दुनिया में 40 और 60 ये दो नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कैसे? 40 मार्क्स आपका पासिंग होता है, हर सब्जेक्ट में आपको 40 मार्क्स चाहिए होते हैं, और ग्रुप 1 ग्रुप 2 यानी एवरेज जो है आपका वो 50% आपको मिलने चाहिए, ठीक है दोस्तों। यानी इंडिविजुअल पासिंग 40%, एग्रीगेट पासिंग 50%, ये आपका पासिंग क्राइटेरिया होता है किसी भी CA चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स को किसी भी लेवल पे एग्जाम पास करने का। अब ये जो 40 और 60 है ना मित्रों, ये एवरेज परफॉर्मेंस है मेरे ओपिनियन में। आपको ये लग सकता है कि सर कितना मुश्किल होता है 40 लाना 60 लाना। भाई कोई मुश्किल बात नहीं होती है, ठीक है। जिन लोगों ने ठान लिया है वो अपना पूरा का पूरा अच्छे से टाइम देके, फोकस देके, अपने माइंड को सही जगह पर लगा के इस एवरेज परफॉर्मेंस से निकलकर प्रीमियम परफॉर्मेंस में आते हैं। और ऐसे आप ये नहीं कह सकते कि किसी भी बच्चों को इस रेंज में मार्क कभी मिले ही नहीं है किसी भी सब्जेक्ट में। बहुत से लोगों को मिलते हैं इस रेंज में मार्क्स, लेकिन मैं आपको क्लियरली बता देना चाहता हूँ, दिस इज एवरेज परफॉर्मेंस। एवरेज परफॉर्मेंस वाली मार्कशीट CA फाउंडेशन, CA इंटरमीडिएट, CA फाइनल में अगर आपकी है और फिर आप कॉर्पोरेट जॉब के लिए एज अ फ्रेशर जाने वाले हो, तो बहुत ज़्यादा पैकेज की आशा मत करना, क्योंकि सबसे पहली चीज़ जो होती है कॉर्पोरेट जॉब्स में, वो आपका एकेडमिक ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं। अब वो आपकी 10वीं की मार्कशीट देखेंगे, 12वीं की मार्कशीट देखेंगे, CA फाउंडेशन से लेकर CA फाइनल तक की मार्कशीट देखेंगे, आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट देखेंगे। इससे बस कॉर्पोरेट्स को एक ही बात पता करनी होती है कि आप कितने कंसिस्टेंट परफॉर्मर हो। अगर आपके परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस है तो आपके कंसिस्टेंसी के ऊपर सवाल आएगा। लेकिन 10वीं से लेकर CA फाइनल तक अगर आपका एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है विद इन अ रेंज ऑफ प्रीमियम मार्क्स, तो आपको ज़्यादा अच्छा पैकेज मिलने की, ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने की बहुत ज़्यादा चांसेस, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो एज अ स्टूडेंट जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस एवरेज परफॉर्मेंस को अपनी दुनिया से हटा देना, ठीक है। 40 और 60 कभी भी आपका टारगेट नहीं होना चाहिए। दिस इज नॉट योर गोल। अब फिर हमारा गोल क्या होना चाहिए? तो जो गलत दृष्टिकोण आपका बन गया था, उस गलत दृष्टिकोण को तो हमने हटा दिया। फिर सही दृष्टिकोण आपका क्या है? दोस्तों देखो, आपके पास मेजरली 12 साल का एकेडमिक एक्सपीरियंस होता है, क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक, यानी कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक, यानी नंबर 1 से लेकर 12 तक आपने 12 साल एकेडमिक एक्सपीरियंस आपके पास होता है। और वहां पर आपका एटीट्यूड क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज स्कोर करना है। क्यों? ताकि आपकी जो भी आगे JEE, नीट या फिर CA फाउंडेशन, CS या फिर CWA या फिर लॉ, जो भी आपकी एंट्रेंस एग्जाम्स है, वहां पर आपको, जहां पर भी आपकी 10वीं और 12वीं की मार्कशीट कंसिडर की जाती है फॉर योर एडमिशन पर्पजेस, वहां पर आपको उसका फायदा होता है। तो जो 12वीं तक का आपका जो एटीट्यूड होता है अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर करने का, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स में आने के बाद आप उसको भूल क्यों जाते हो? वो आपको भूलना नहीं है। वही हाई स्कोरिंग मार्क्स का एटीट्यूड गोल लेके ही आपको चार्टर्ड अकाउंटेंसी में आना है। CA फाउंडेशन में केवल आप 50% पास होने का आपका अगर है तो फिर कोई बात नहीं है उसमें, मुझे आपसे कोई ये नहीं है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप हर एक सब्जेक्ट को टारगेट तो करके देखो, कोशिश तो करके देखो।
जिन बच्चों के घर में जिनकी फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रांग है, जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड स्ट्रांग है, उन बच्चों ने यहाँ पे परफॉर्मेंस दिया है एकेडमिक परफॉर्मेंस, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हो सकता है किसी बच्चों के घर घर में किसी बच्चों के पेरेंट्स दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, या दोनों में से एक पेरेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, घर में सीए फर्म हो, यानी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो, 4-5 लाख रुपए 6 लाख रुपए महीने का इनकम उनको ऑलरेडी सीए फर्म से जनरेट हो रहा हो, ज़्यादा भी होता होगा, है ना। तो मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ। तो उनके लिए ये प्रीमियम मार्क्स बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखेंगे। वो पास आउट हो जाएंगे चार्टर्ड अकाउंटेंसी, उनका वेल सेट बिजनेस है, घर पे सीए प्रैक्टिस है, सीए की उनके पेरेंट्स ने मेहनत करके रखी है। अब वहाँ से उनको एक अलग कैलिबर लगने वाला है अपने पेरेंट्स के प्रैक्टिस को और आगे ले जाने के लिए, तो उनके गोल्स अलग होते हैं। फिर दूसरे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके घर में बहुत ज़्यादा पैसा होता है, उनको पढ़ाई करने से भी कोई मतलब नहीं होता, उनको पासिंग से भी कोई मतलब नहीं होता, उनको बस चाहिए होता है कि भाई एक ग्रेजुएशन की डिग्री, या अगर कोई अच्छा खासा स्टूडेंट है तो वो कहता है कि चलो यार सीए कर लेते हैं, यानी मुझे अपने बिजनेस से रिलेटेड जो कंप्लायंसेस है सारी चीज़ें मुझे पता चल जाएगी, कोई प्रोफेशनल मुझे उल्लू नहीं बना सकेगा। तो इस हिसाब से दो बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिए जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। अब हम बात करते हैं मिडिल क्लास फैमिलीज की, या फिर बिलो मिडिल क्लास यानी एवरेज मिडिल क्लास जो होते हैं, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। मिडिल क्लास फैमिली अच्छी खासी जिंदगी जीते हैं, लेकिन उनके पास खुद का वर्किंग कैपिटल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि दोनों पेरेंट्स जॉब में होते हैं, दोनों पेरेंट्स की सैलरी घर पे आती है, तो सब कुछ लैविश लाइफस्टाइल होती है। लेकिन आपको भी जिनके भी पेरेंट्स जॉब में हैं, उनके बच्चों को भी जीरो से शुरू करना पड़ेगा। यानी उनके पेरेंट्स की जो सैलरी है उसके आगे अगर आपको ग्रोथ चाहिए, तो आपको खुद भी जीरो से, यानी पहले 2 लाख का पैकेज, 4 लाख का पैकेज, 6 लाख का पैकेज, इस हिसाब से आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। तो मैं उन बच्चों से बात कर रहा हूँ जो बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग नहीं है, जिनके घर में बहुत रगड़ पैसा नहीं है, या फिर जिनके घर में सीए प्रैक्टिस नहीं है। आपके पास क्या ऑप्शन रहेगा? या तो किसी चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म में पार्टनर बन के ज्वाइन हो जाओ, फिर वहाँ का जो ग्रोथ पाथ होगा उसको फॉलो करो। दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या होगा? कॉर्पोरेट जॉब। अब जॉब में जब भी आप जाओगे तो सबसे पहले जो पहला कम्युनिकेशन डॉक्यूमेंट होता है वो आपका होता है मार्कशीट। तो आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा 10वीं से लेकर 12वीं, अगर 12वीं चलो ठीक है 12वीं का तो हो गया, लेकिन अभी आप फिलहाल अगर ग्रेजुएशन भी कर रहे हो, तो अभी जितने भी आपके ग्रेजुएशन के सेमेस्टर बचे या जो भी आपका ईयर बचा है उसमें आप अच्छा परफॉर्म करो। उसके बाद सीए फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल, तीनों लेवल में हर एक सब्जेक्ट का आपका टारगेट प्रीमियम मार्क्स ही होने चाहिए। ये 40 और 60 में फंसना मत, अपनी पूरी एनर्जी बस इसको अचीव करने में वेस्ट मत करना। आपको बिल्डअप करना है अपना करियर, तो आपको प्रीमियम परफॉर्मर बनना पड़ेगा। प्रीमियम परफॉर्मर जब आप बनोगे, अच्छी खासी मार्कशीट लेके जब आप किसी कॉर्पोरेट के दरवाजे पर जाओगे, तब वो आपको रिस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे जैसे, मेरे और आपके जैसे बहुत सारे कैंडिडेट आज तक देख लिए। बहुत उनको एचआर वाले हमसे बहुत शाणे लोग होते हैं, वो उनका काम ही वो होता है इंटरव्यू करो, सवाल जवाब करो। वो बिल्कुल 2-3 सवालों में पकड़ लेंगे कि कैंडिडेट में दम है या नहीं है। तो जो एक जनरली कल्चर होता है कि एचआर वालों को तो कोई काम ही नहीं होता, उनको कुछ पता नहीं होता। भाई साहब देखो, एचआर डिपार्टमेंट अगर कोई कॉर्पोरेट मेंटेन करता है तो उसमें उस कॉर्पोरेट को वैल्यू डेफिनेटली मिलती है। तो जो एचआर वाले होते हैं, जो इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, उनके पास भी अच्छा खासा नॉलेज होता है, उनको अंडर एस्टिमेट मत करना, ठीक है। मेरा आपसे बस एक ही कहना है, आप के कितने भी सब्जेक्ट्स हो, इंटरमीडिएट, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल, आपको हमेशा प्रीमियम रेंज का स्टूडेंट ही बनना है। चाहे आप सेल्फ स्टडी करो, चाहे आप किसी भी टीचर से क्लासेस खरीदो, वर्चुअल क्लासेस करो, लाइव क्लासेस करो, आप कुछ भी करो, आपको जो सही लगता है अपने लिए वो करो, लेकिन आपका प्रीमियम परफॉर्मेंस की रेंज में ही मार्कशीट होना चाहिए। अब मैं ये तो नहीं कहता कि आपको 100 आउट ऑफ 100 मिलेंगे ही थियरी सब्जेक्ट्स में, हो सकता है अकाउंट्स में मिल जाए, हो सकता है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में मिल जाए, हो सकता है आपका पेपर चेक करने वाला बहुत ही जेन्युइन है तो आपको थियरी ऑडिट जैसे पेपर में भी 100 मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन बहुत ही रेयर पॉसिबिलिटी है। लेकिन आप 90 तक तो पहुंच सकते हो ना, 70 से आगे 90 तक तो आप पहुंच सकते हो। तो आपको यही फोकस करना है, अपना एटीट्यूड थोड़ा चेंज करिए, पॉजिटिविटी लाइए। जो नकारात्मकता आ जाती है, जो नेगेटिविटी आ जाती है अटेम्प्ट्स फेल होते हुए, पहले तो 2 ही अटेम्प्ट थे, अब इंटरमीडिएट में 3 अटेम्प्ट कर दिया, 3 बार बच्चे को फेल होने का चांस दे दिया, तो आपका क्या होगा?
आत्मबल धीरे धीरे कम होते जाएगा, उसको कम होने नहीं देना है। अभी क्या करना है, आपका जो अभी जो बच्चे 2025 को टारगेट कर रहे हैं एग्जाम देना है, तो आप सब दुनिया को इग्नोर करो, आपका जो मेन टारगेट है उसको अचीव करो। जितनी भी आपकी टेक्स्ट है उस टेक्स्ट के साथ दोस्ती होनी चाहिए आपकी, ऐसा एक भी पेज नहीं होना चाहिए जो आपकी आंखों के नीचे से कम 3-4 बार नहीं गया है। आपके नोट्स में, आपके बुक्स में, आपके आंसर्स में सब कुछ आपका रेडीमेड होना चाहिए। एग्जाम में जाके बस आपको परफॉर्म करना है, वहां पे जाके बस लिखना है, वहां पे जाके सोचना नहीं है कि इसका आंसर क्या लिखूं। जो भी सोचना है, जो भी प्रैक्टिस करनी है, जो भी तैयारी करनी है, पहले करो, ठीक है। बस यही मुझे आपको बताना था। तो अभी हमारा चैप्टर नंबर 2 शुरू है, तो हम जैसे जैसे रिवीजन आगे बढ़ाएंगे। तो अभी मुझे सही टाइम लगा क्योंकि 10-15 वीडियो हो चुके हैं, अब हमारी पहचान भी हो चुकी है थोड़ी सी, तो मैं आपको ये बातें बता सकता हूँ। तो इसीलिए मैंने अभी 10-12 मिनट लेके आपको ये थोड़ा सा सचेत कर दिया है कि दोस्तों ये एवरेज परफॉर्मेंस का टारगेट आपकी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। आपकी नजर केवल इस रेंज पर होनी चाहिए, क्योंकि जब आप ये टारगेट सेट करोगे ना, तो फिर आप देखोगे कि अब मेरा ये गोल है, अब इस गोल को अचीव करने के लिए मुझे अपनी दुनिया को किस तरीके से अरेंज करना है, मुझे कितना टाइम पढ़ाई करनी है, मुझे कितना पढ़ना पड़ेगा, कितनी बार रिवीजन करना पड़ेगा, मेरी रिटेन करने की, याद रखने की क्षमता कितनी है, ये सारी बातें अपने आप आपको आंसर मिलने लगेंगे। आपका जो गोल है वो गोल सही होना चाहिए, फिर उस गोल को अचीव करने के लिए ऑटोमेटिकली आपको आंसर्स मिलने लगेंगे। आपको कोई मोटिवेशनल वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यूट्यूब पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस दो बातें ध्यान में रखना, आपको एक जेन्युइन पर्सनैलिटी बनना है, खुद से बिल्कुल ऑनेस्ट रहना है, पढ़ाई सबसे पहला टारगेट होना चाहिए। अगर एग्जाम क्लियर करनी है तो, अगर आप टाइम पास करना चाहते हो तो फिर कोई बात नहीं, आपकी जिंदगी है। लेकिन अगर आपको जेन्युइनली चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, सही समय रहते हुए, और अर्ली 20s में अगर आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, तो आपको ये बातें थोड़ी सी ध्यान में रखनी पड़ेगी। उस हिसाब से एनर्जी, तो आप क्या करते हो, जो एनर्जी वेस्ट करते हो, कई वीडियोस देख लिए, कई मूवीज देख लिए, सो गए, तो ये एनर्जी का जो वेस्टेज आपका हो रहा है, ये एनर्जी वेस्टेज आपका बिल्कुल शट डाउन हो जाएगा। आपकी जितनी भी एनर्जी स्कैटर्ड है, वो स्कैटर्ड एनर्जी आप कहाँ पे टारगेट कर पाओगे, अपने गोल के ऊपर। तो यहाँ पर जब आप कंप्लीटली एनर्जी आपकी लगाओगे, तो डेफिनेटली मैं ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि डेफिनेटली भगवान देखते हैं, वो सुनते हैं, और उसी को फल मिलता है जिस व्यक्ति में जेन्युइन अर्ज होती है टू सक्सीड। अगर आपके पास जेन्युइन अर्ज नहीं है तो आप सक्सेस नहीं लाभ, आपके पास कितना भी टैलेंट हो, आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, आपको वो कर्म का फल नहीं मिलेगा। तो बी जेन्युइन, बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। आपको किसी दूसरे व्यक्ति को, मुझे प्रूव नहीं करना है, फैमिली को प्रूव नहीं करना है, नहीं। हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना क्यों है, ताकि दोस्तों देखो, करियर जो है ना, अर्थ धर्म काम मोक्ष, 4 हमारे पिलर्स होते हैं लाइफ के। तो सबका मूल जो होता है, सबका रूट कॉज जो होता है, वो अर्थ होता है। अर्थ मीन्स मटेरियलिस्टिक लाइफ में हमारे पास जो रिसोर्सेस होने चाहिए, वो रिसोर्सेस होने चाहिए। पैसों का नाटक हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो अर्थ अगर आपके पास है तो आपका धर्म भी सुरक्षित रहेगा, क्योंकि उसको सुरक्षित रखने के लिए आप सब कुछ कर पाओगे। आपका जो जो काम मीन्स नॉट ओनली सेक्सुअलिटी, काम मतलब जो हमारी इच्छाएं होती है। कभी ऐसा लगता है कि यार ये फूड ट्राई करना है, ये कपड़े खरीदने हैं, ये गॉगल खरीदना है, ये वॉच खरीदनी है, एक कंप्यूटर खरीदना है, एक गाड़ी खरीदनी है। तो ये काम मीन्स योर डिजायर्स इन टोटलिटी। अगर आप देखोगे तो आप अपने डिजायर्स, अपने ड्रीम्स को तभी फुलफिल कर पाओगे जब आपके पास अर्थ है। अर्थ मीन्स फाइनेंशियल रिसोर्सेस, हर तरह के रिसोर्सेस आपके जीवन में होने चाहिए। और मोक्ष मतलब हमें उन चीजों में फंस के नहीं रहना है। इसका मतलब, मोक्ष मतलब ये नहीं है कि सब छोड़ छाड़ के, ऐसा नहीं होता है। हमारे जितने भी देवी देवता है, हमारा जो इतिहास है महाभारत और रामायण का, आप देखोगे कि जितने भी आप भगवान, हम राम जी को भगवान मानते हैं, हम श्री कृष्ण जी को भगवान मानते हैं, लेकिन वो राजा थे, वो एम्परर्स थे, वो छत्रपति लोग थे। तो उन्होंने अपने जीवन में उसी जगह पर रहते हुए, उनको जिस तरीके की जीवन उनका है, उसी जीवन को फॉलो करते हुए उन्होंने सारी चीजें की। तो ये 4 पिलर्स अपनी दुनिया में एज अ स्टूडेंट लाइफ में आपको इंटीग्रेट करने पड़ेंगे। तो अर्थ धर्म काम मोक्ष, अर्थ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है तो आप जीवन में कुछ भी नहीं कर पाओगे, आपको दूसरों के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा। तो ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी की आप पढ़ाई कर रहे हो, इस सबसे पहला जो हमारा इशू होता है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का, उस फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को सॉल्व करने के क्वेश्चन, उस फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोग
चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स में आए हो। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स है करियर को आगे बढ़ाने के लिए, अर्थार्जन करने के लिए, पैसे कमाने के लिए, वैसे ही सीएस है, वैसे ही सीडब्ल्यूए है, वैसे ही आपका लॉयर होता है, वैसे ही आपके इंजीनियर्स होते हैं, वैसे ही आपके डॉक्टर्स होते हैं। वो मार्केट में प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड करके पैसा कमाते हैं और अपनी दुनिया को अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष इस प्रॉपर 4 पिलर्स के ऊपर ऑर्गेनाइज करते हैं। तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी के स्टूडेंट अगर आपको बनना है तो जेन्युइन बनो, ऑनेस्टली अपना काम करो, सही तरीके से पढ़ाई करो और प्रीमियम परफॉर्मेंस के ऊपर अपना ध्यान हमेशा रखना। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ बातें मुझे बतानी थी। अब क्या हो गया, 15 मिनट अपने यहाँ पे हो गए, तो मैं यहाँ पे ये इस वीडियो को कंप्लीटली मोटिवेशनल वीडियो के कैटेगरी में ही डाल देता हूँ, रियल टॉक वाली कैटेगरी में। और जो हमारा रिवीजन वीडियो था मैं फिर से उसको रिस्टार्ट करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका एक रियल टॉक वीडियो हो गया। रियल टॉक वीडियो में आपको मैंने जो मुझे बातें बतानी थी आपको वो आपके साथ शेयर कर दी है। तो आपको जेन्युइन बनना है, खुद से ऑनेस्ट रहो, खुद से बिल्कुल ट्रूथफुल रहना, किसी और को आपको कोई बात प्रूव नहीं करनी है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी में आप क्यों आते हो, क्योंकि एक रिस्पेक्टफुली लीगली पैसा कमाने का तरीका है, करियर का पाथ है। तो अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, इन चारों पिलर्स के ऊपर हमें अपने जीवन को फाउंडेशन बनाना है और अच्छे तरीके से अपने जीवन को आगे लेके चलना है। इसीलिए हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंसी के कोर्स में आए हैं। और जिनके भी अटेम्प्ट्स हो चुके हैं वो बैगेज जो है नेगेटिविटी का, उस बैगेज को लात मार के अपनी माइंड से हटाओ। अभी आपके सामने क्या है, अभी वर्तमान को साधो, जो आपका प्रेजेंट है उस प्रेजेंट में पास्ट में जो गलतियां हो चुकी है, पास्ट में फेल हो चुका वो हटाओ, लात मारो उसको, क्योंकि वहां पे एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। अभी हमें अपने प्रेजेंट को संवारना है, प्रेजेंट टाइम को हमें आगे, अभी हम काम करेंगे तो फ्यूचर में जाके हो सकता है चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाए। लेकिन अगर प्रेजेंट में हम पास्ट में जो अटेम्प्ट्स लगे उसको लेके रोते रहेंगे, निगेटिविटी फैलाते रहेंगे खुद की दुनिया में, तो हम ना प्रेजेंट में फोकस कर पाएंगे। प्रेजेंट के समय में जो एनर्जी हमें पढ़ाई में लगानी है, जो खुद को बिल्डअप करने में लगानी है, वो भी नहीं कर पाएंगे और फ्यूचर भी हमारा नहीं बन पाएगा। तो सबसे मेन चीज़ होती है प्रेजेंट को अपने संभालो। अभी क्या करना है, प्रेजेंट के टाइम में क्या करना है, मई 2025 तक जम के पढ़ाई करनी है। चाहे फिर आप वो सेल्फ स्टडी करो, क्लासेस अटेंड करो या दोनों का कॉम्बिनेशन बना के करो, वो आपके ऊपर है कि आपके लाइफस्टाइल में किस तरीके से चीज़ें ऑर्गेनाइज होती है, किस तरीके से सूट होती है। तो ये बेसिक चीज़ें आपकी है, एज अ स्टूडेंट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।